कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? शायद हमको लग रहा है एक्सरसाइज 5.1 का आंसर सेट कितने बनाने हैं? 4 तक बनाए थे हम। वीडियो देखा था, वीडियो भेजे थे। देखिए हम बता दें, जो क्वेश्चन छोड़े हैं उस सारे क्वेश्चन का जो वीडियो है हम ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं। या कोई भी मेरा वीडियो देखोगे, जैसे आज का वीडियो हो या कल का वीडियो देखोगे, तो जाओगे डिस्क्रिप्शन में, जो टाइटल होता है ना, टाइटल पर क्लिक करोगे तो उसके नीचे एक लिंक दिए हैं हम, पूरा 5.1 का पूरा डिटेल है उसमें, A to Z लाइन बाई लाइन क्वेश्चन, तो वो देख लीजिएगा। बाकी सब सेफ हैं, यही जो हम बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल 13 को देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को, और जितने भी हमारे 5 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा वीडियो में। समझ जाइए, अपने से वीडियो देखने की ज़रूरत ना है, आप तुरंत बना लीजिएगा अपने से खुद से। देखो यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि f(x) बराबर x प्लस 5, ध्यान दीजिए, f(x) बराबर x प्लस 5 x माइनस 5, ये कह रहे हैं x छोटा बराबर 1 x बड़ा 1, तो कह रहे हैं संतत है। अब बताओ क्या यह संतत है? संतत होने का जांच करना है, संतत है या नहीं हमें बताना है। तो संतत का कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि आपको हम बता दें कि जो आपका बिंदु दिया रहता है यही आपका बिंदु होता है। तो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो बिंदु क्या है? x बराबर 1। बस बिंदु को सबसे पहले सर्वप्रथम बिंदु को चुनो, तो बिंदु तुमको क्या मिला? 1 मिला। अब 1 के बाद देखा जाता है स्टेप नंबर 1 में f(x) क्या होगा बताइए। बराबर 1 कहाँ है? बराबर 1 यही ना है, नीचे तो है नहीं, नीचे दिख रहा है बराबर, नीचे दिख रहा है बराबर 1 यहाँ है। दैट मीन्स f(x) का मान हमारा x प्लस 5 होगा, क्योंकि इसी के सामने बराबर है ना, बराबर के सामने वाला f(x) का मान होता है। जब बराबर चेक करेंगे तब, जब बराबर है तो बराबर के सामने f(x) बराबर क्या है? x प्लस 5। जब f(x) ढूंढ लोगे तो उसके बाद जो काम करोगे वो क्या करोगे कि x के जगह x बराबर 1 रखने पर x के जगह क्या रखा जाएगा? x बराबर 1। समझ रहे हैं? जब x के जगह x बराबर 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा f(1) बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6। कोई डाउट? f(1) बराबर 1 प्लस 5 बराबर कितना ना? 6। इसके बाद ये आपका स्टेप 1 का काम हो गया। और स्टेप 2 का काम क्या है? अब देखिए एक छोटा 1 है तो 1 देखा जाता है। देखिए बराबर देखने के बाद क्या देखेंगे? छोटा, और छोटा देखने के बाद क्या देखेंगे? बड़ा। जब एक छोटा 1 हो तो बताइए f(x) बराबर क्या होगा? जब एक छोटा 1 हो तो f(x) बराबर क्या होगा बताइए? देखिए छोटा यहाँ है ना, एक छोटा तो f(x) का मान, देखिए f(x) का मान है, ये दूगो है, ये दोनों में चुनना है कि कौन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि तुम निकाल क्या रहे हो। हम यहाँ क्या निकाल रहे थे? बराबर, तो बराबर के लिए f(x) क्या हो गया? x प्लस। अब क्या निकाल रहे हैं? छोटा, तो छोटा इसी में है, तो छोटा के लिए क्या होगा? x प्लस 5 होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? इतना करने के बाद जब ये चुन लेगा तो अगला हमारा स्टेप होता है LHL का सूत्र निकालना, क्योंकि छोटा में LHL होता है। LHL बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये सूत्र है।
तो यहाँ ए हमारा बिंदु है। बिंदु क्या है? एक। बिंदु क्या है हमारा? यही बिंदु है, यही बिंदु है। बिंदु क्या है हमारा? तो हम अगला स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ए के मान लिखेंगे 1 माइनस h। बस फार्मूला लगाकर बिंदु रख दो। अब ये जो बिंदु है, बिंदु सहित क्या करो, x के जगह, ये फलन का जो मान है x के जगह 1 माइनस h रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू, क्या रखना है? 1 माइनस f(x) में रखना होता है, तो x यही है ना, तो x के जगह रखेंगे 1 माइनस प्लस h का मान लिख देंगे। देखो जब भी h का मान लिखोगे लिमिट को हटा दोगे। लिमिट तब तक रहेगा जब तक h रहेगा, जब तक h रहेगा तब तक लिमिट रहेगा, और जब ही h हटेगा लिमिट भी हट जाएगा। तो h का वैल्यू कितना रखना है? 0। तो लिखेंगे 1 माइनस 0 प्लस 5, 1 में 0 घटाएंगे 1 और 1 1 5 कितना होता है? अच्छा ये बताओ, हमारा f1 6 आया, हमारा LHL भी क्या आ गया? 6। अब RHL निकाल कर देख लेते हैं, वो भी 6 आ जाएगा तो संतत है, अदरवाइज संतत नहीं। कोई डाउट? आप जल्दी से नोट कीजिए। नाउ RHL को अब हम लोग समझेंगे। तो RHL के लिए लिखेंगे स्टेप नंबर 3, यानी जब x बड़ा हो 1 से, तो बताइए f(x) क्या होगा? बोलिए तो, बोलिए f(x) बराबर x माइनस 5। देखिए जहाँ बड़ा होगा ना उसी का सामने वाला f(x) का मान होगा। ढूंढ लीजिए वो में, बड़ा वाला नीचे है तो नीचे है तो f(x) उसके सामने x माइनस 5 है। तो अब यहाँ लिखने के बाद हम RHL का सूत्र लिखेंगे। RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a हमारा बिंदु होता है। बिंदु क्या है? 1 प्लस h, फिर x के जगह अंदर वाला रखते हैं 1 प्लस h रखने पर। जब रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह क्या रखा जाएगा? x के जगह रखेंगे 1 प्लस h माइनस 5। ये 1 प्लस h जो रखा जाता है वो f(x) के मान में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब h का मान लिख देंगे, लिमिट गायब कर देंगे। जब h का मान लिखेंगे 0 ना, लिमिट गायब, 1 प्लस 0 माइनस 5 यानी बराबर 1 माइनस 5, दैट मीन्स कितना बाबू? -4। आप बताइए, यहाँ इतना में हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हम क्या देखें कि f जो 1 था वो इक्वल था LHL के, लेकिन इक्वल नहीं आया। कहाँ भैया? अतः x बराबर 1 पर f(x) क्या है? लिख लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं अब 14। f(x) बराबर कितना है? किताब है, देखो f(x) बराबर कितना है। f(x) बराबर है 3 4 5। ये कब है? जब 0 छोटा बराबर x छोटा बराबर 1। ये कब है? ये कब है? सांतत्य पर विचार करना है। सांतत्य पर क्या करना है? विचार। चलिए विचार करते हैं। कितने बिंदु दिख रहा है? देखो बिंदु इसमें है, कितने बिंदु दिख रहा है इसमें? 3 गो है कि 4 गो? 3 गो। कौन कौन? 0 1 बिंदु। बिंदु मतलब अंक।
अंक हमारा बिंदु होता है। कौ है? 4 गो। कौन कौन? 0, 1, 3 और, लेकिन मेन रूप से बिंदु कही जाए तो 2 ही है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को नहीं लिया जाता है। अब आपको क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि देखो हम बताए थे कि LHL, RHL और एट दी पॉइंट निकालने के लिए तीनों का होना जरूरी है। तीनों कहने का मतलब छोटा का, बड़ा का, बराबर का। बताइए 0 के साथ छोटा है, बराबर है, बड़ा नहीं है। 10 के साथ छोटा है, बराबर है, यहाँ पर भी बड़ा नहीं है। इसलिए 0 और 10 पर चेक ना होगा, 1 और 3 पर चेक होगा। एक अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि वह बिंदु लेंगे जो कम से कम 2 गो फलन के मान में हो। जैसे मान लो 1 ऊपर भी है, नीचे भी है, 3 ऊपर भी है और नीचे। बात समझ में आ रही है? तो अब देखते हैं, हम लोग अब केस नंबर 1, स्थिति नंबर 1। हम तो जान गए कि 0 पर चेक नहीं होगा और 10 पर चेक नहीं होगा, चेक होगा 1 पर और किस पर बाबू? 3 पर। तो सबसे स्थिति नंबर 1 में हम ले रहे हैं x बराबर 1। तो बताइए f(x) क्या होगा? बराबर कहाँ दिख रहा है? 1 के लिए बराबर कहाँ है? ऊपर के नीचे के बीच में 1 के पास बराबर होना चाहिए। तो जी 1 के पास बराबर नहीं है, जी 1 बराबर है, तो f(x) बराबर, कुछ समझ में आया? बराबर 1 f(x) बराबर सामने वाला x के जगह क्या रखा जाता है? बिंदु, यानी 1 रखने हो जाएगा f1 बराबर 3 हो जाएगा। जब x के जगह 1 रखेंगे, तो क्या जाएगा? f1 बराबर। अब चलेंगे जब स्टेप नंबर 2, जब x छोटा 1 हो तो बताइए f(x) बराबर क्या होगा? बोलिए जल्दी, फटाक से। नहीं छोटा है, x छोटा 1 देखो यहाँ है, तो f(x) बराबर सामने वाला कौन है? इसलिए LHL का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहीं पर डायरेक्ट 3 लिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अचर पद की सीमा जो होती है स्वयं अचर पद ही होती है। जब भी मान लीजिए f(x) के मान कोई अचर पद आया, f(x) के मान क्या आया? जब भी अचर पद आया, तो अगर आप छोटा ले रहे हो तो LHL आपका वही अचर पद हो जाएगा। अगर बड़ा लेकर चलते तो RHL हमारा अचर, जैसे मान लो दूसरा ही। और स्टेप नंबर 3, जब x बड़ा क्या हो? बताइए तो f(x) क्या होगा? देखिए x बड़ा 1 नहीं, उल्टा है, x बड़ा 1 तो f(x) बराबर, तो अचर पद आ गया कि नहीं आ गया? तो RHL बराबर क्या हो जाएगा? अब आप ही बताइए, यहाँ क्या ये हमारा f1 तो बराबर है LHL के, है ना? क्या ये बराबर है RHL के? अतः x बराबर 1 पर सतत नहीं। कोई डाउट? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15। f(x) बराबर क्या है? अब देखो ढेर हो गया, बाहर निकल जाओ बाहर। जब ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करना होता है तो बाहर। देखो आंसर नंबर 15, f(x) बराबर 2x 0 4x। ये कब? जब एक छोटा हो 0 से। ये कब? जब 0 छोटा बराबर 1 छोटा बराबर 1 और x बड़ा 1। अब बताओ इसमें कितने बिंदु हैं? 2, एक 0 है और एक कौन है? स्थिति 2 बनेंगे। स्थिति नंबर 1, x बराबर 0 के लिए हम चेक कर रहे हैं। बताओ f(x) क्या हो जाएगा? बराबर है तो क्या हो जाएगा? 0। यानी अगर x की जगह तुम 0 भी रखते हो
इस x का अगर 0 भी रख दो तो f0 का मान 0 ही आएगा। अब स्टेप 2, स्टेप 1 था यो। स्टेप 2, जब x का मान छोटा हो 0 से, तो बताइए f(x) क्या होगा? 0 से छोटा होना, तो छोटा देखो ऊपर है, f(x) बराबर 2x। तो LHL का फॉर्मूला लगेगा ना। अब फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगाए? पिछला वाला में नहीं लगाए हैं। फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पर x है, पिछला वाला में x नहीं है, क्योंकि x रहेगा वहीं उसी के जगह पर कुछ न कुछ रखा जाता है। तो यहाँ पर जब आएंगे LHL का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू fa माइनस, फिर अगला लिमिट h टेंस टू 0 f, बिंदु क्या है तुम्हारा 0 पर चेक हो रहा है, 0 माइनस x के जगह ऐसा लिखो ना, f(x) में x के जगह 0 माइनस h रखने, तो लिमिट h टेंस टू 0 f(x) यहाँ है 2x के जगह 0 माइनस, अब h का मान रख दो 2 इंटू 0 माइनस 0 यानी 0 में 0 घटेगा, जो 0 में 2 से गुणा 0, यानी यहाँ पर LHL का आ गया 0 आया। अब हमें RHL बस बचल है, तो RHL भी बना लेते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। LHL होगी ना। स्टेप नंबर 2, स्टेप इसमें सुधार दे रहे हैं। स्टेप 2 में हम बड़ा देखेंगे, x बड़ा 0। अब बताइए जब बड़ा देखिएगा तो f(x) का मान कितना है? बड़ा देखिए यहाँ है, x बड़ा 0 नहीं उल्टा है, x बड़ा 0, f(x) का मान कितना है? ये तो अचर पद हो गया। तो जब अचर पद हो गया तो बाबू RHL तो यहीं 0 हो जाएगा, तुम्हारा नहीं हो जाएगा, इसलिए RHL बराबर होगा ना। RHL बराबर क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट क्यों लिखे, फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए? क्योंकि x नहीं है, अचर पद रहेगा तो अचर पद वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखें कि यहाँ देखें कि f0 हमारा 0 आया, LHL भी 0 आया था, और RHL भी क्या आ गया? नहीं आ गया, RHL भी क्या आया? अतः x बराबर 0 पर f(x) चलिए आप लोगों से मिलते हैं पुनः कल। यहाँ 1 पर चेक कर लीजिएगा, आप लोग 1 पर पक्का चेक हो जाएगा। चलो 1 पर चेक कर लीजिएगा।